है। एक बड़ी खबर है इस समय, ईरान ने दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण और मजबूत करने का फैसला किया है। जी हां, ईरान की संसद का मैं जिक्र कर रहा हूं। संसद ने एक नए मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी दी है, जिसके तहत इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाएगा। चलिए, मैंने तस्वीरों का जिक्र किया था, पहले आपको दिखाता हूं एक मैप में हॉर्मुज, और उसको समझेंगे मेजर गौरवारी से। तो एक मैप आ चुका है और ये तस्वीर आजकल आप देखते ही समझ जाते होंगे कि ये है हॉर्मुज। ये पूरी दुनिया को इस समय कंट्रोल करने वाली जगह बनी हुई है। मेजर गौरवारिया जिसको कहते हैं और मजबूत कर देंगे। मैं कुछ और पलों में आपको दिखाऊंगा हॉर्मुज से जुड़ी हुई कुछ ऐसी तस्वीरें जो बता देंगी कि किस तरह से ईरान इस समय हमले भी कर रहा है इस पूरे क्षेत्र में। मेजर गौरवारिया, इसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है? ईरान के पास है ऐसा कुछ? नहीं, ईरान के पास बिल्कुल। मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा मैप को फ्रीज कर दीजिए। आप यहीं पे फ्रीज कर दीजिए, रोक दीजिए मैप, रोक दीजिए आप। हाँ, अभी देखिए, ये जो हॉर्मुज है ये पूरा इलाका है, चाहे आप यहां से जाएं चाहे आप यहां से जाएं, ईरान यही चाहेगा कि आप यहां से जाएं। ठीक है, क्योंकि यहां से वो टैक्स वसूल कर सकता है। उसने बात करी है $2 मिलियन पर शिप की। जी, तो ईरान जो है कैसे रोकता है, हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई आपने कानून बना लिया अपनी पार्लियामेंट में, वो आपका अधिकार है, आपने कानून बना लिया, आप उसको एनफोर्स कैसे करेंगे? जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर होता है, वहां पे पुलिस थाना है, थाना एनफोर्स करता है ना। बिल्कुल। ये थाना इनका कहां पे है? तो ये थाना इनका यहां पे, जी, इस पूरे इलाके में। यानी कि अगर अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर करना है जी, और उसको खाली करना है और उसमें से डीमाइनिंग करनी है, यानी कि जो बारूद की सुरंगें वहां पे हैं जी, अगर उसको क्लियर करना है तो अमेरिका को पहले ये पूरी की पूरी जो जमीन है ये कैप्चर करनी पड़ेगी। इसके बिना अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, ये पहली शर्त है जी। ठीक है जी। अब दूसरी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये बहरीन ले लीजिए जी, अगर ये कतर ले लीजिए, आप यूएई ले लीजिए जी, ठीक है, अगर आप आगे चले आप ओमान ले लीजिए। ये पूरा का पूरा, ओमान तो खैर फिर भी चलिए इस तरफ हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये तो सबका है, ये ईरान का सिर्फ थोड़ा है, ये तो जो भी पर्शियन गल्फ में इस्तेमाल करता है उसका है। तो ईरान जो उसको रोक रहा है, पहली चीज ये गैर कानूनी है। यही रोक दीजिए एक बार, मैं पीसीआर की टीम को कहूंगा कि यही रोक दीजिए। मुझे ये समझाइए, क्योंकि ये दो द्वीप हमें नजर आ रहे हैं, अगर हमारे दर्शक भी इसको देख पाए ध्यान से। ये दो टापू हैं छोटे छोटे जो द्वीप नजर आ रहे हैं जी। ये है लरक जी, ये लरक और ऊपर हॉर्मुज जी। तो क्या जो टोल टैक्स की बात हो रही है, जो मैं पहले बात कर रहा था, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था कि जब हम गाड़ी का टोल देना होता है तो एक रास्ता बना दिया जाता है कि इसमें से निकलिएगा आप, रोड और कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अगर टोल टैक्स वसूला जाता है या हफ्ता वसूली की जाती है तो कोई शिप यहां से निकलेगा? ये पूरा समंदर खाली है, यहां से नहीं जा पाएगा, ऊपर जाना पड़ेगा आपको उस रास्ते। अगर यहां से जाता है तो ईरान उसके ऊपर मिसाइल फायर करेगा, उस पे मिसाइल फायर जा सकता है जी, ईरान जाने नहीं देगा। और अगर वहां से जाएगा तो वहां से जाने का सीधा मतलब है कि आप $2 मिलियन US देकर ही निकल रहे हैं। यहां इतना मामला खराब हो गया गौरव, मैं आपको बताता हूं, इतना मामला खराब हो गया कि चाइनीज जी, जो कि उनके यार हैं, उनके दोस्त हैं, और उन्होंने चाइना को बोला है कि आपको $1 नहीं देना, आप जाओ जी, आपके लिए खुला है मामला जी। वो चाइना डर के मारे यू टर्न ले रहा है, कह रहा है कि ये लोग पता नहीं क्या कर देंगे, कहीं हमें मिसाइल ना मार दें। चाइना भी नहीं गया। आपको यह भी बताता हूं कि अगर वो रास्ता जो दिखा रहा था ना हॉर्मुज का, कि अगर वो दो टोल टैक्स या हफ्ता वसूली वाले द्वीप में से नहीं निकले तो फिर क्या होगा? ये होगा, देखिए इस तरह से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है और इस तरह से टारगेट किया जाता है। और ये एक तस्वीर ऐसी है जिसने पूरी कहानी को बयां करके रख दिया कि हालांकि ये बहुत छोटा, मेरे को कोई शिप नजर आ रहा है या कोई बोट नजर आ रही है, लेकिन जो बड़े बड़े कंटेनर्स को या पूरे एलपीजी या तेल के भंडार को लेकर चलते हैं, वो बहुत बड़े शिप होते हैं जो वहां से जाते हैं, उनको टारगेट करना और भी आसान है। जी, ये तस्वीर कहीं ना कहीं कहानी को बयां कर रहा है। 100% यही है। आपने देखिए, यू हैव टू सेट एन एग्जांपल। आपने लोगों को बोल दिया कि अगर ये वीडियो जारी क्यों कर रहा है ईरान, कभी आपने सोचा, दर्शकों से पूछ रहे हैं कि ईरान ये सारे वीडियो क्यों जारी करता है? ईरान को एक बात पता है, दिस इज एन एग्जांपल। अगर आपने ऐसी कोशिश करी तो फिर आपका भी यही हशर होगा। आप देख लीजिए, ये जिस तरीके से वीडियो में हमने इंसानों को आग लगा दी, हमने जहाज को आग लगा दी, आपको भी आग लगा देंगे। अगर आप गए तो आपको ईरान को सलाम करके पैसे देने पड़ेंगे, वरना हम आपको ठोक देंगे। ये ईरान बताना चाहता है वीडियो जारी करके। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर है कि ईरान, जो अभी तक हम पिछले कुछ दिनों में बात करते आए हैं, लग रहा है कि बात हमारी यहां कही हुई ईरान तक पहुंच रही है जी, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट को, जो पत्रकार हैं, उनको इजाजत दी गई कि आप हॉर्मुज जाइए, देखिए, और उनके जाने का एक वीडियो भी बकायदा जारी कर दिया गया जी। अब ये क्या नई रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, वहां लेके जाएंगे कि जहां जहां सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप हॉर्मुज क्यों भेज रहे हैं। मैं ईरान से ये पूछना चाहता हूं, आप जर्नलिस्ट को तेहरान क्यों नहीं ले जा रहे? आप इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को
ये जो कैमरा लेके खड़े हैं भाई हमारे इंटरनेशनल मीडिया वाले, हॉर्मूज का क्या मतलब है? आप उनको बोलिए कि तेहरान में जाइए, उनको तेहरान में ठहरवाइए जरा। तेहरान में जब मिसाइलें गिरे हैं, जब तेहरान पे अटैक हो, उसका ये देखिए हॉर्मूज में कुछ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये सूचना युद्ध है जो ईरान कर रहा है। अब यहां से क्या होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है गौरव, यहां से पूरा ग्लोबल मीडिया कवर करेगा हॉर्मूज। यहां से और खौफ, भाई अगर आपको डर दिखाना है तो आपको टेलीविजन कैमरा की मदद चाहिए। बिना टीवी कैमरा के आप डर नहीं दिखा सकते, आप खौफ पैदा नहीं कर सकते। तो वहां पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि ये जहाज आ रहा है और यहां से हमारी मिसाइल और आग 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 हो गई है। दिस इज व्हाट ईरान वांट्स टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड, और इसमें ग्लोबल मीडिया उसका साथ देगा। बिल्कुल, और तस्वीरें जारी भी इसलिए कर दी गई, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं इस मामले से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। ईरान का हॉर्मुज में हफ्ता वसूली का प्लान, कई देशों के जहाजों पर लगेगा बैन, अमेरिका और इजराइल की कटेगी लाइफलाइन, पश्चिम एशिया में जंग के बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल को परेशान करने का नया प्लान बना लिया है, क्योंकि ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग पर अपना नियंत्रण और मजबूत करने का फैसला किया। इसके लिए ईरानी संसद की सुरक्षा समिति ने एक नए मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी दी, जिसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाएगा और कुछ देशों के प्रवेश पर तो पाबंदी रहेगी। नए नियमों के तहत अमेरिका और इजरायली जहाजों के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा ईरान ने उन देशों के जहाजों पर भी पाबंदी बढ़ा दी है जो ईरान पर एक तरफा आर्थिक प्रतिबंध लगाने में शामिल है। मतलब साफ है, ईरान अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर नकेल कसने के लिए तैयार बैठा है, और इसलिए उसने सारा प्लान बनाया, या यूं कहिए कि अमेरिका और इजराइल को फंसाने के लिए हफ्ता वसूली वाला चक्रव्यूह बना। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस नए प्लान में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी रियाल में टोल टैक्स देना होगा। नए प्लान में समुद्री सुरक्षा, जहाजों की सेफ्टी और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी नियम बनाए गए। ईरान इस पूरे इलाके के प्रबंधन के लिए ओमान के साथ मिलकर एक कानूनी ढांचा तैयार करने की योजना भी बना रहा है। कुल मिलाजुलाकर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में फुल कंट्रोल करने के मूड में है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को व्यापार के लिए तुरंत नहीं खोला जाता तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, तेल के कुओं और खर्ब द्वीप को पूरी तरह से तबाह कर देगा। यानी ट्रंप ने बोल दिया कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में हफ्ता वसूली का प्लान थोपा तो वह खर्ब द्वीप से हाथ धो बैठेगा। खर्ग फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का एक प्रमुख द्वीप है। ये ईरान के कच्चे तेल के निर्यात के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है, और ट्रंप ने हॉर्मुज नहीं खोलने पर ईरान की खर्ग द्वीप वाली लाइफलाइन काटने का फैसला लिया है। चलिए, दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बीच जो चाह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो, वो मुमकिन हो पाएगा? मैं कुछ तथ्य सामने लेकर आऊंगा स्क्रीन के जरिए और उसके ऊपर बात करेंगे। क्या ये नए मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ईरान की जो पूरी प्लानिंग है वो कामयाब हो पाएगी? नए मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी मिली है, उसमें हॉर्मुज में हफ्ता वसूली का प्लान बताया जा रहा है। मैं 3-4 आपको पॉइंट देता हूं। जिस तरह से हमने पहले बात की थी, हॉर्मुज में 2 द्वीप हैं, उसमें से निकालना होगा शिप को, और उसका सीधा मतलब है कि आपको पैसे देने होंगे, आपको डॉलर्स देने होंगे। इनफैक्ट रियाल का भी जिक्र हो रहा है कि रियाल में दीजिए अपनी जो फीस है और रास्ता ले जाइए। हॉर्मुज में अगला पॉइंट अगर आप आए, हफ्ता वसूली का ये पूरा प्लान है जिसके ऊपर बात हो रही है, और अमेरिका इजराइल पर पाबंदी की भी वायदा है कि अमेरिका और इजराइल वालों को नहीं जाने देंगे, बाकी आप दीजिए अपना टोल टैक्स और निकल जाइए। इस प्लान के बारे में क्या देखें कि ईरान केवल बम फेंकने के ऊपर इस समय फोकस नहीं कर रहा। इसको जब हम देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि पैसा किस तरीके से आएगा और किस तरह से कंट्रोल को बढ़ाया जाए या मजबूत किया जाए, उसके ऊपर भी फोकस हो रहा है। जी, अच्छा, 2 बातें हैं, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे बड़ी बात यह है, ईरान इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जी, ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर तुमने नहीं करा तो हम ऐसा कर देंगे, रियाल में तुम टोल दोगे, फलाना। देखिए, मैं आपको विस्तार से बता देता हूं कि ये इलाका ऐसा है। पहली चीज तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का नहीं है। हाँ,
ईरान का एक बहुत बड़ा स्टेक है इसमें, लेकिन और भी देश है, वहां पे ओमान है, वहां पे यूएई है। आप सबको इससे अलग नहीं कर सकते। सऊदी अरब की ट्रेड चल रही है, तो ये अलाउ नहीं किया जा सकता, कोई अलाउ नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ईरान एक समय तक अपनी थ्रेट कैरी आउट कर सकता है, लेकिन अगर किसी को गलतफहमी है कि ईरान 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी इतना ही मजबूत रहेगा, नो, दैट इज इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है। हां, आज की तारीख में ईरान ने सबके सर में दर्द कर रखा, ये बात सच है। मेरा एक और सवाल है, आपने जिक्र किया कि इतना ही मजबूत रहेगा, लेकिन ट्रंप जो दावा कर रहे हैं ना, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके मिसाइल के अटैक 90% तक कम हो गए हैं, तो क्या उसमें सच्चाई नहीं है? नहीं, ये गलत बात है। 50% कहें। नहीं जी, मुझे नहीं, देखिए अभी ईरान के पास असला है, ईरान फायर करता रहेगा। देखिए दो तीन जिसको कहते हैं कि जुए हैं जो ईरान खेल रहा है। जी, पहली चीज, ईरान ये जुआ ये खेल रहा है कि इतने मिसाइल मारो, इतने बम मारो, इतनी दिक्कत पैदा करो कि तेल का भाव $200 पर बैरल पार कर जाए। अभी 118, 115 पे है, अभी और बढ़ेगा। ईरान ये चाहता है। दूसरी चीज, ईरान ये कहता है कि सबको इतनी मिसाइलें मारो, इतनी मिसाइलें मारो कि एक अननेचुरल प्रेशर आ जाए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के ऊपर कि भाई ये आपने क्या शुरू कर दिया, इस लड़ाई को खत्म करो। तीसरी बड़ी बात जो ईरान कह रहा है, ये डॉलर वाला खौफ जो है कि भाई अगर तेल खरीदोगे तो चाइनीज करेंसी में, टोल दोगे तो ईरानियन करेंसी में, हम अमेरिका को यहां से निकाल देंगे, इजराइल को तो वैसे भी जरूरत नहीं है। इजराइल तो अपना तेल खुद देख रहा है, हमने कभी कवर करा ना, हाइफा से उसका जाता है मोर देन 60-70%। हाइफा रिफाइनरी से इजराइल की जरूरत पूरी होती है। तो ये कहना कि जी हॉर्मुज से इजराइल की गर्दन ऐसे पकड़ लेगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन हाँ, जितने भी अरब देश हैं उनको दिक्कत होने वाली है, भारत को दिक्कत होगी, चीन को दिक्कत होगी, यानी उन सारे के सारे देशों को दिक्कत होगी जिन्होंने ईरान पे हमला नहीं किया। भारत को दिक्कत हो रही है, क्या भारत ने ईरान पे हमला किया? नहीं। चाइना को हो रही है, क्या चाइना ने ईरान पे हमला किया? नहीं। क्या अरब देशों ने हमला किया? नहीं। फिर दिक्कत किसको हो रही है? जो शांति और अमन के लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। और खुश कौन बैठा है? अमेरिका और इजराइल, जिसका लेना एक ना लेना दो। चलिए, इस बीच भारत के जो शिप हैं वो तो वहां से निकल भी रहे